हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अभी की सबसे बड़ी खबर है, आप सभी को पता होगा कि कल के दिन जो कश्मीर में हुआ है वो सच में इतना ज़्यादा रूह कांपने वाला इंसिडेंट हुआ है, जो कि आप ये सोचो कि जहाँ अपने ही देश में जो मेजॉरिटी है उसका बस इतना कसूर है कि वो हिंदू है और इसी वजह से उनको मारा जा रहा है और कोई वजह नहीं है। तो जब एक देश में ऐसा होने लगे और वो भी मेजॉरिटी के साथ, तो आप सोचो कि वहाँ की सिचुएशन अभी कैसी होगी। कल हमले में जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी लोगों की जानें गई, मेरी तरफ से उन सभी लोगों को पूरी तरीके से श्रद्धांजलि। भगवान आप सभी की आत्मा को शांति दे। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन सरकार से तो यही है कि कुछ ऐसी चीज़ करी जाए जिससे ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कंट्रोल में हो और यहाँ से जो बेकसूर है उनकी जाने तो एटलीस्ट ना जाए। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो आज यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट में इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, जहाँ सेंसेक्स 300 पॉइंट डाउन, निफ्टी 82, निफ्टी बैंक 168 और मिड कैप लगभग 70 पॉइंट। अब इसकी गिरावट का रीज़न जो है वो बताया जा रहा है इंडिया का स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। बहुत सारे लोग जब भी कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, गुस्सा आना अमूमन सी बात है, खून खौलना अमूमन सी बात है, लेकिन डायरेक्टली बोल देते हैं कि युद्ध कर देना चाहिए, पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो इंडिया के लिए भी रहेंगे ही। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है। हम लोग मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, तो हमें यहाँ पर जो देखना है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा। तो आज जो रीज़न बताया जा रहा है मार्केट की गिरावट का, वो यही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और ट्रेड्स में इम्पैक्ट पड़ जाए। तो यहाँ आज के टॉप गेनर रहे डीवीज लैब, डालमिया भारत, टाटा एलेक्सी और आरबीएल बैंक। लगभग 3.5% से लेकर 5% तक की इनमें तेजी थी। वहीं सिंजन इंटरनेशनल, HUL, कल्याण ज्वेलर्स, मैक्रोटेक डेवलपर 3.5% से लेकर 13% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और आज के दिन के ये टॉप लूजर्स रहे। वहीं यूएस स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यूएस में जो टॉप गेनर हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेज़ॉन, इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और आपको यहाँ पर अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें, J&J, PNG, वेरिजोन और ट्रैवलर्स कंपनीज। ठीक है, तो ये ओवरऑल मार्केट का मैंने हालचाल बता दिया कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर मार्केट में अभी चल रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक में आज का जो ट्रेडिंग सिनारियो है वो बिल्कुल एट पार रहा है। इवन आज हाई भी कोई बहुत ज़्यादा हाई साइड भी नहीं गया। 18.66, 18.33 का लो, 18.40 का ओपन हुआ था। तो कुछ जिस टाइप के सिनारियोज हैं, पिछले 5 दिनों में 3.5-4% का मूवमेंट है और एक महीने में आपको लगभग 5.5-6% की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो मेन अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि Q4 के रिजल्ट के बाद यस बैंक में मैनेजमेंट में स्पेशली एक बड़े चेंज हुए हैं। और यहाँ पर मिस्टर धवन शाह जो कि कंट्री हेड थे SME बैंकिंग सेगमेंट में, इन्होंने रिज़ाइन डाल दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो 2 अप्रैल 2025 डेट ऑफ रेजिग्नेशन थी और रिलीविंग जो है वो यहाँ पर 22 अप्रैल को दे दी गई है, यानी कि 20 दिनों के अंदर अंदर रिलीविंग जो है वो पूरी तरीके से दे दिया है। ये यहाँ पर आप इनका लेटर भी देख पा रहे होगे जो कि रेजिग्नेशन लेटर है, जिन्होंने लगभग 12.5 साल का अपना जो कार्यभार है वो संभाला था यस बैंक के अंदर और उसके बाद इन्होंने अब ये रिज़ाइन किया है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है मैनेजमेंट के लिहाज से। देखते हैं इनका रिप्लेसमेंट जो है वो यस बैंक क्या लाती है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम 24 अप्रैल 2025 के कुछ 6 ट्रेडिंग आइडियाज़ में जिसमें स्टॉक्स निकल कर आ रहे थे, IRFC का नाम आया था
जिसमें IRFC में बाइंग की रिकमेंडेशन दी जा रही है लगभग 157 के टारगेट के साथ 128 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया जा रहा है। टोरेंट फार्मा का 3650 का टारगेट है, तो वहीं CDSL लिमिटेड के टारगेट अच्छे निकल कर आ रहे हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर IRFC के बारे में, तो देखो IRFC में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे लग रहा है कि आगे का रास्ता थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग करेक्शन आया पिछले कुछ दिनों में, जब इतनी बड़ी रैली के बाद करेक्शन आया तो करेक्शन भी काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी जहाँ तक है वो नज़र आ रही है। इसी बीच RBNL का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। RBNL का जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बन रहा है 310 से 325 के बीच में। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने जो मोमेंटम है वो अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर के लेवल पर दिखाया है। अगर RBNL का शेयर 384 से ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में RBNL का शेयर प्राइस 400 पार करेगा और मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 410 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इन्होंने IRFC पर भी अपनी राय दी है। IRFC पे बोला है कि IRFC में जो एक ब्रेकआउट है वो मिलेगा 135 से 136 रुपये के ऊपर के लेवल पर। अगर 135 पर होल्ड कर जाता है तो शॉर्ट टर्म का टारगेट 140 to 145 रहेगा, और अगर वहाँ से भी मोमेंटम अपसाइड में जाता है तो फिर डेफिनेटली 150 रुपये के टारगेट तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बहुत ही ईजिली अचीव हो जाएंगे। हाँ, एक सलाह ज़रूर दी है, वो है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की, जो कि है 125 रुपये की, यानी कि 125 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखो। 150 का टारगेट है। ब्रेकआउट लेवल्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हुई है पिछले कुछ दिनों में, IRFC के शेयर में जो हल्की फुल्की गिरावट आई है, उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है Q4 के रिज़ल्ट की रीशेड्यूलिंग। पहले 29 अप्रैल को आने वाले थे रिज़ल्ट, अब आएंगे 28 अप्रैल को। तो अमूमन ये कंपनीज करती नहीं है ऐसा, एक बार जो डेट फाइनल हो जाती है, क्योंकि वो भी मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का मन आया तो डेट बोल दी, तो एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो यू शुड स्टक ऑन दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तो अगर आप वैसा नहीं करते हो तो मार्केट में आप पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। वो बात अलग है कि आपने पोस्टपोन करने की जगह प्रीपोन किया है, जो कि एक अच्छी बात निकल कर आती है, लेकिन इमेज थोड़ी सी नेगेटिव जरूर बनती है और इस वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नेगेटिव जरूर पड़ा। अब ये तो हमें 28 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा कि आखिर IRFC का सिनेरियो क्या निकल कर आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाना, और जो कल अटैक हुआ है उस पर अपने कॉमेंट्स ज़रूर आप मेंशन करना, सो डैट यहाँ पर पता चले कि आखिर मोस्ट ऑफ द जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।